जस्ट को पाटिल साहब, मैं आपके पास फिर से, पाटिल साहब आपसे, क्योंकि आपका अनुभव सबसे ज्यादा है और आप ये समझा भी सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज और पूछ रहा हूं, जब जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी स्टेट में जाते हैं और कहते हैं डबल इंजन सरकार चाहिए, तो ये बेसिक फेडरल जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट नहीं बात होती है? भाई स्टेट में किसी की सरकार हो, डबल इंजन सिंगल इंजन का क्या मतलब? देश का प्रधानमंत्री अगर कहे कि डबल इंजन सरकार हो, दूसरा जब देश का गृह मंत्री जाता है वो कहता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। देश का गृह मंत्री तो देश का गृह मंत्री है, वो भाजपा का नहीं है, वो जेडीयू का नहीं। ये सारे लोगों को इसमें नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पे कोई आरोप नहीं बन सकता है। दे आर वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। पाटिल साहब, नहीं, हमने हमने बोला था, अभी कई संगठनों को बोला कि हर दिन इनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, हर दिन, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे कई क्रिमिनल लॉयर्स हैं, हर दिन हम उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस कर सकते हैं। मैं अभी महाराष्ट्र से हूँ, फुले शाहू आंबेडकर छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है। रामनवमी हमें कभी मालूम नहीं थी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 91 में मैं लोकसभा लड़ा था और राजीव गांधी गए इसलिए हार गए, हम जनता दल से थे, उस भीड़ में कल रामनवमी के दिन 1 लाख लोग जमा हुए थे। भूखे हैं, नंगे हैं, महंगाई से त्रस्त है, मुझे उनकी क्या दिक्कत नहीं है। ये सब दिक्कतों के बावजूद यानी क्या हो गया कि ये जब कुछ बोलते हैं तो इन्होंने हम सबकी 2 जून के रोटी पर कब्जा किया है। इन्होंने हम सबके यानी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर कब्जा किया है। ये जो कुछ भी बोलेंगे, अभी कितने किस्से हर दिन आते हैं कि मोदी जी ने सीएम थे तब से उनके भाषण है, कितने गलत भाषण है कि मुखर्जी लंदन में मरे, उनके अस्थि के लिए भी पंडित नेहरू गए नहीं, वो पंडित नेहरू के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर थे। तो ये कोई टोकता नहीं उनको कि आप ऐसा बोल रहे हैं। मुखर्जी हमारे गुजरात की मिट्टी के थे, बोलते थे, कुछ भी बोलते, वो गुरु नानक और कौन साथ बैठे, जो भी कुछ बोलते हैं। अभी कल शाह खुद भारत बंगाल में बोल रहे थे कि मैं चाहती हूँ क्या, दीदी के लिए बोल रहे थे, तो ये मैं चाहती हूँ बोलते, और दीदी को विकास करना चाहिए वगैरह। कौन से स्टेट में इन्होंने विकास किया है? और वही बात है कि डबल इंजन की सरकार आएंगी तो विकास होगा। चलो सभी डबल इंजन की सरकारें ले ले, हम अभी छोड़ दो। हमारे महाराष्ट्र के बर्बादी अभी क्या हुआ है, सभी काम, सरकारी काम आउटसोर्सिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, 12-15 कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, लेकिन लोगों को, बच्चों को मालूम नहीं कि जिस सरकारी नौकरी के लिए वो एमपीएससी यूपीएससी दे रहे थे, उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट पे 10,000 महीने में वो कॉन्ट्रैक्टर काम पे लगाएंगे कंप्यूटर पर 10-20 हजार रुपए देके। ये बच्चे राम के नाम कुछ दूसरा सोच नहीं रहे। हम मनरेगा बंद है, हमारे सब रोजगार बंद है, हमारी महंगाई है, हर दिन खाने की पीड़ा है। कम से कम 100 करोड़ लोग 2 समय की रोटी नहीं खा सकते। और मैंने कई बार संघ की आइडियोलॉजी बोली कि उन्होंने कहा था, हिटलर का भी मैंने उदाहरण दिया था, कोई वो किसी का कहता है, लेकिन हिटलर ने अपना एक पार्लियामेंट में मुर्गा लेके उसके एक एक पर निकाला और चीख रहा था। बाद में उसको दाने डालना शुरू किया तो वो मुर्गा उसके पीछे पीछे आने लगा। यही जनता के हल होने चाहिए। वो हिटलर की कहानी थी, वो हिटलर यहाँ है। और मैं तो कई बार आपके चैनल पे आके, आप ही बुलाते, दूसरों को बुलाते नहीं मुझे, तो मैंने कई बार कहा कि हिटलर और मुसोलिनी इनके सामने कुछ नहीं है। हमारे ब्राह्मणवादी ताकतों ने हजारों साल से हमें सभी हमारी जो ताकत है मूलभूत हक के उसके वंचित रखा है। शिक्षा से वंचित थे हम, तो हमारे 100% लोग बगैर शिक्षा के जी रहे थे, जबकि मनुस्मृति का राज चल रहा था। उनकी हमारे ब्राह्मण बहनें, हमारी माता, वो भी एजुकेशन से वंचित थी। तो क्या पहला अधिकार है ना, सबसे बड़ा अधिकार हमको वंचित किया। और हमें हमेशा, आज क्या है, आज वही हो गया। आज 40 करोड़ 15 से 29 साल के उम्र के बच्चों में 15 साल के लोग 10 करोड़ बच्चे हैं कम से कम, ज्यादा है तो 13 39,
13-14 करोड़ बच्चे हैं, जो बच्चे ना पढ़े हैं, न लिखे हैं, न काम है, न कुछ करते हैं। तो रामनवमी तो उनके लिए पर्व नहीं है। जब भी कहीं मोदी बुलाते हैं, सभा में जाते हैं, 400-500 रुपए मिलते हैं, तो उनके 4-5 दिन निकल जाते हैं। तो इसी पर समाज आया। मैं कई बार कहा कि वो जो अग्नि क्या आए ना, अग्निवीर, ये भी बड़ी संघ की साजिश है। 4 साल में वो बच्चे बाहर आएंगे, बंदूकधारी बनेंगे, क्या करेंगे आके? वो तो शाखा के प्रमुख बन जाएंगे। ये सब हमारे भेजा सड़ाने का काम इतना। मैं तो महाराष्ट्र से, मुझे तो लगता है कि भाग जाऊं अभी। इतना हमारा प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र था, जिस महाराष्ट्र में आज फडणवीस, शिंदे कुछ नहीं बेचारा, शिंदे कुछ नहीं है, लेकिन फडणवीस ने 14 के बाद 5 साल और ये अभी 1 साल, 6 साल में महाराष्ट्र बर्बाद किया है, बर्बाद किया है। ये धर्म आक्रोश 50 सभा हुई और सब हेड स्पीचेस हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तंग आकर कहा कि आपकी सरकार नपुंसक है, तो हम क्या करें? और वही हुआ रामनवमी के दिन भी। फिर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इनको टोकने के बावजूद भी वही हुआ रामनवमी के दिन भी। तो ये इनका एजेंडा है कि 2024 तक ये जिंदा रखना है, हिंदू मुसलमान जिंदा रखना है। दूसरा कोई है नहीं इनके। ये जाके बोलेंगे क्या लोगों को? क्या किया इन्होंने लोगों के लिए? जब कोई बोलता है क्या किया इन्होंने, तो वो कुछ डिजिटल इतनी भाषा होती है, लेकिन 100 करोड़ लोगों को मनरेगा का काम देते तो देश का विकास होता। कुछ ना कुछ काम करते, जल संधारण होता, कुछ भी काम होता, तो आज देश का विकास होता। इनको घर में बिठा के दान दे रहे हैं और उनको पंगु बनाए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं। अभी कांग्रेस की विधवा, अभी क्या क्या कितने कितने याद करेंगे और उनके बोलेंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यदि कोई डट से काम शुरू करता है तो ये बाहर भी निकल नहीं सकता, लेकिन हो नहीं रहा। जुडिशरी साथ नहीं दे रही। हमारी कंप्लेंट होती है तो समन्स आता है चाणक्य पुलिस स्टेशन से, हमारे खिलाफ कंप्लेंट होती है जिसमें केस ही नहीं, तो समन्स आता है चाणक्य पुलिस स्टेशन से, और हम करेंगे तो कुछ नहीं होता है। ये सब इतना जानबूझकर हो रहा है कि तुम कुछ भी करो, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, ऐसा उनका सभी भारतीयों को मैसेज है। और ये मैसेज के खिलाफ राम नाम के में सड़े पड़े हुए लोग कुछ कर नहीं रहे। साहू साहब बहुत विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक मिनट में बोलता हूँ। जी बोलिए। कि बाबा साहब का मंत्र था, मराठी में बोल, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, ये तीनों एजुकेशन। तो बाबा साहब ने शिक्षा को, इन्होंने वही भी कहा कि जो पढ़े लिखे हैं वो बदमाश निकले। महात्मा गांधी ने भी कहा पढ़े लिखे बदमाश है, लेकिन ये पढ़ना लिखना ये दुधारी शस्त्र है। जब हम पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर एक ही शस्त्र था, एक धार थी। पढ़ना लिखना इसलिए आवश्यक है कि हमारे अज्ञान में हमारे सभी दुखों की जड़ है। यदि हम सज्ञानी होते हैं, अज्ञान से बाहर, विवेकानंद ने भी कहा कि जब मैं दौरा किया देश का तो मुझे 2 बातें मालूम हो गई कि बहुत अज्ञान है और गरीबी है। तो अज्ञान का कारण पढ़े लिखना नहीं होता, तो भी पढ़े लिखे लोग बदमाश भी होते हैं या अच्छे भी होते हैं। मैं झोपड़ी से आया, मैं कभी पढ़ने की उम्मीद नहीं थी। यदि मैं नहीं पढ़ता तो आपके साथ चर्चा क्यों करता? तो पढ़े लिखना इतना इंपॉर्टेंट है। अभी मिसयूज करने वाले भारत में 1% लोग हैं, 1% से ज्यादा नहीं है। जो जहरीली संगी सोच है कि हम देश के मालिक है और आप सब 2 जून की रोटी के अधिकारी है, वो सोच जरूर है। वो पढ़े लिखे पहले से है, ये हजारों साल से पढ़े लिखे है। जो अभी पढ़े लिखे हैं उसमें सबने कहा, अंबेडकर ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन इसका मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं, ये हो नहीं सकता। हमें पढ़े लिखे बिना कुछ नहीं हो सकता। और मैं आप थोड़ा लेट आया तो कुछ टेक्निकल से ये था, मैं माफी मांगता हूँ। अरे ये पढ़ना लिखना जरूरी है, लोगों को एनकरेज करना है। नहीं तो क्या हो गया, अभी मोदी ने तो सब बंद किया है।